वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना, लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। इस समाचार ने वानर सेना में अत्यंत उत्साह भर दिया। विजयोन्मत्त भालू वानर नाचने लगे और देवता नगाड़े बजाने लगे। उनको भय देने वाला मेघनाद अब नहीं रहा। रावण के बंदी गृह में भी उत्सव हो रहा था। अब संभवतः उन सबको मुक्ति मिलेगी। रावण अपने पुत्र का सिर विहीन धड़ देखकर विलाप करने लगा। अब आगे लंका कांड भाग 8। रावण का विलाप मंदोदरी को आशान्वित कर रहा था कि अब सब गंवाकर उसके पति को सद्बुद्धि आ गई। देव ने उसे अहंकार के वश किया और आज उसी ने उसे अहंकार से मुक्त कर दिया। वह बोली, हे स्वामी, अब मुझे माता और आपको पिता कहने के लिए एक भी पुत्र शेष न रहा। वंश चलाने के लिए कुछ प्रपौत्र बचे हैं। आपने श्री राम का बल परख लिया। अब जाकर उनके शरणागत हो जाइए और जो शेष बचा है उसे प्रभु के कोप से सुरक्षित कीजिए। रावण तो समस्त विनाश की हट किए बैठा था। वह बोला, मूर्ख स्त्री, जब सब चला गया तो अब मैं प्राणों का मुंह करके शत्रु के शरणागत होकर घोर अपयश का भागी बनूं? यह युद्ध तो मेरे भुजबल पर टिका है। इसके स्तंभ गिरे हैं, आधार नहीं, और रावण का आधार वह है जिसे शिव भी नहीं डिगा सकते। मेघनाद की मृत्यु के समाचार से लंका नगरी में हाहाकार मच गया था। रावण ने अपने अभिमान के लिए समूचे कुल का विनाश करने की ठान ली थी। हनुमान, अंगद जैसे परम शक्तिशाली वानर वीरों ने अपने कौशल से प्रभु श्री राम के बल का परिचय दे दिया था, परंतु अभिमानी रावण को अपने बल के सामने सब कुछ तुच्छ लगता था। आज लंका नगरी में ऐसा कौन सा घर था जिसमें मृत्यु ने अपने क्रूर पंजे से कष्ट न दिया हो। विधवाएं रुदन करती थीं, अनाथ हो चुके बालक रोते थे, माताएं अपने पुत्रों के लिए विलाप करती थीं। रावण इन करुण क्रंदनों को अनसुना करके अपनी शठता और हठता का परिचय दे रहा था, परंतु आज अपने परम वीर पुत्र मेघनाद का शव देखा तो वह विषाद से भर गया। उसे लगता था कि इंद्र को भी पराजित कर देने वाला मेघनाद अविजित है। मेघनाद ने हालांकि अपना पराक्रम भी सिद्ध कर दिया था। उसने तपस्वी लक्ष्मण को मरणासन कर दिया था, परंतु राजद्रोही सुषेण वैद ने शत्रुओं को जीवन दान देकर सब किए कराए पर पानी फेर दिया। अब रावण को युद्ध जीतने के लिए बल से अधिक छल पर विश्वास हो चला था। अब उसे राक्षसोचित छल करके ही लंका के यश और अपनी विजय को सुरक्षित करना था, अन्यथा संसार उसका बहुत उपहास करेगा। उसे अपने मित्र पाताल लोक नरेश अहिरावण की याद आई। वह छल बल में उसकी ही भांति निपुण और माया जाल का रचिता था। रावण को विश्वास था कि अहिरावण अवश्य ही उसकी सहायता करेगा। यही सोचकर रावण पाताल नगरी की ओर चल पड़ा। अथाह सागर की गहराइयों में स्थित अहिरावण की राजधानी के प्रवेश द्वार पर मकर ध्वज नाम का मत्स्य पुत्र द्वारपाल था। उसने रावण को आदर सहित प्रणाम किया और अंदर जाने दिया। रावण प्रायः यहाँ आता रहता था। अहिरावण माता काली का परम भक्त था और इस समय भी वह काली मंदिर में पूजा कर रहा था। अहिरावण पूजा से निवृत्त होकर उसे प्रसन्नता पूर्वक मिला। फिर उसने रावण से उसके आने का प्रयोजन पूछा। रावण ने विस्तार से शूर्पणखा के नाक कान काटने से लेकर अब तक हुए घटनाक्रम का वर्णन किया। अपने पक्ष को उचित ठहराने के लिए उसने शूर्पणखा के साथ हुए अनुचित व्यवहार को सामने रखा। इसके बाद रावण ने अहिरावण से कहा, प्रिय मित्र, संसार में ऐसे भाइयों को धिक्कार है जो समय होते हुए भी अपनी बहन के अपमान पर क्रोधित न हो। अपने कुल के सम्मान पर कुदृष्टि रखने वालों को दंडित करना ही पुरुषार्थ है। परिणाम चाहे जो हो, परंतु शूरवीरता इसी में है कि अपने कुल की कन्या के प्रति अपराध करने वालों को अंतिम सांस तक कष्ट दिया जाए।
अहिरावण ने रावण की बातों से सहमति प्रकट की, परंतु वह चिंतित भी हो गया। रावण ने शूर्पणखा के दोष को छुपाकर स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास किया था। श्री राम के बल, पराक्रम और प्रभुताई को न मानकर उसने अपने कुल का तो विनाश कर ही लिया था, अब वह मित्रों को भी मृत्यु का प्रसाद बांटने आया था। अहिरावण ने कहा, मित्र, कदाचित तुमने उचित नहीं किया। श्री राम साक्षात नारायण के अवतार हैं। यह बात तो तभी सिद्ध हो गई थी जब जनक के यज्ञ में परशुराम ने उनको प्रणाम किया था। खर दूषण के विषय में भी ज्ञात है कि उन्हें नारायण के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था, तो भी यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही श्री हरि हैं। फिर भी तुमने ऐसी शठता दिखाई। बुद्धिमान से भूल हो जाती है, परंतु वह उसे सुधार भी सकता है। जब सब नष्ट हो जाने की आशंका हो तो जो शेष रहे, बुद्धिमान उसे संभालने का प्रयास करे, यही पुरुषार्थ है। अतः हे मित्र, श्री राम के शरणागत हो जाने में ही भलाई है। रावण यह उपदेश सुनकर खिन्न हो गया। अभिमान का नाग उसे दंश मारने लगा। अहिरावण की बातें भी उसे सुहा नहीं रही थीं। वह बोला, मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूं, उपदेश सुनने के लिए नहीं। यदि मित्रता के नाम पर तुम मेरी सहायता कर सकते हो तो करो, अन्यथा मैं जाता हूं। अहिरावण याचक मित्र को निराश नहीं करना चाहता था। मित्र धर्म का निर्वाह करना उसके लिए सर्वोपरि था। अतः वह बोला, कहो मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? क्या मैं अपनी सेना सहित तुम्हारे साथ चलूं? विजय का तो विश्वास नहीं दिलाता, परंतु अपने मित्र हेतु प्राणों का मोह छोड़कर नारायण से भी युद्ध करूंगा। रावण अहिरावण की बात सुनकर गदगद हो गया। सच्चा मित्र ऐसे ही संकट काल में काम आता है, और अहिरावण अपने मित्र धर्म का निर्वाह करने से पीछे नहीं हट रहा था। रावण ने उसे समझाया कि उसे उसकी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना युद्ध में शत्रु से जीत पाना सरल नहीं लगता। अतः अब राक्षसोचित छल से ही शत्रु दमन करना होगा। अहिरावण विरले मायावियों में से एक था, जो किसी भी प्राणी का रूप सरलता से धारण कर सकता था। रावण ने उसे विभीषण का रूप धारण करके राम के सैन्य शिविर में जाने की बात कही। वहां से राम लक्ष्मण का अपहरण करके पाताल नगरी में लाने और माता काली के सामने उनकी बलि देने की योजना बनाई। अहिरावण ने रावण की योजना सुनी तो कहा, जहां श्री राम है वहां कोई माया कैसे काम कर सकती है? जिन हनुमान पर काल नेमी जैसे मायावी की माया न चल सकी, उसके होते हुए कोई कैसे श्री राम का हित कर सकता है? मित्र का हित करते हुए मैं फिर भी अपने हित की चिंता नहीं करूंगा और तुम्हारी योजना में साथ दूंगा। अहिरावण उसी क्षण रावण के साथ चल दिया। जल यात्रा पूरी करके दोनों जब समुद्र से बाहर आए तो रात्रि का प्रारंभ हो चुका था। अहिरावण ने देखा कि वीरवर हनुमान अपनी पूंछ का घेरा बनाकर शिविर की सुरक्षा कर रहे हैं और स्वयं खड़े खड़े ही निद्रामग्न हैं। उनके सुरक्षा घेरे में राम लक्ष्मण आदि शयन कर रहे थे। अहिरावण ने अपनी माया से चंद्रमा के प्रकाश को प्रातः काल की लालिमा जैसा कर दिया और सम्मोहन विद्या से वानर दल को गहन निद्रा में पहुंचा दिया। रावण जानता था कि उस सम्मोहन का प्रभाव विभीषण पर तो हो ही नहीं सकता, अतः उसने मुर्गे के स्वर में बांग दी। फिर वे दोनों छुप गए। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए थे कि उन्हें सुरक्षा घेरे से विभीषण बाहर आते दिखाई दिए। हनुमान ने उनको मार्ग दिया। विभीषण भोर होती जानकर समुद्र तट की ओर बढ़ गए और यही वह क्षण था जब अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शीघ्रता से श्री राम के शिविर की ओर बढ़ गया। हनुमान ने विभीषण को शंकित नेत्रों से देखा और आश्चर्य किया कि वह इतनी शीघ्र कैसे लौट आए। अहिरावण ने विभीषण के स्वर में कहा कि वह अपनी माला भूल गए थे, अतः उसे लेने आए हैं। अहिरावण ने शिविर में प्रवेश करके राम की ओर देखा और शीश झुकाते हुए प्रणाम करके उन्हें लक्ष्मण सहित उठाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। रावण यह देखकर प्रसन्न हुआ कि उसकी युक्ति सफल हो गई थी।
राम लक्ष्मण के बिना वानर सेना कुछ भी नहीं कर सकती थी। कल के युद्ध में वह लंका विजय की पताका फहरा देगा। मन में प्रसन्न होता हुआ रावण अपने महल की ओर चल पड़ा। रावण और अहिरावण के वहां से जाते ही उनकी माया भी समाप्त हो गई। तट पर स्नान को तैयार विभीषण शंकित हो गए। वातावरण में ये परिवर्तन निश्चय ही मायावी था और ऐसा रावण ही कर सकता था। आशंकित विभीषण शिविर की ओर दौड़ पड़े। हनुमान ने विभीषण को देखा तो विस्मय से भर गए और बोले, अरे महाराज, आप तो अभी अंदर गए थे। विभीषण सन्न रह गए और बोले, हे हनुमान, हमारे साथ छल हुआ है। अभी रात्रि का दूसरा प्रहर ही समाप्त हुआ है। शत्रु ने मुझे भ्रमित करके शिविर से बाहर भेज दिया और स्वयं मेरा वेश बनाकर शिविर में घुस गया। हे हनुमान, मेरा वेश तो इस राक्षस जगत में अहिरावण के अतिरिक्त कोई और धारण नहीं कर सकता। शिविर में देखो क्या हुआ। हनुमान आशंकित होते हुए शिविर में अंदर गए तो देखा कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। हनुमान क्रोध से भर गए और बोले, महाराज विभीषण, आज मैं रावण को उसके भाई सहित महल में ध्वस्त कर दूंगा। विभीषण बोले, हनुमान, प्रभु को अनुज सहित अहिरावण ले गया है। रावण उसका मित्र है और यह अधम कार्य उसने स्वेच्छा से न करके मित्रता के लिए किया होगा। अहिरावण पाताल नगरी का राजा है। हे वीर हनुमान, शीघ्र ही पाताल लोक जाकर प्रभु को मुक्त कराओ। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और जय सिया राम का उद्घोष करके छलांग लगाकर समुद्र में कूद गए। हनुमान बड़े ही वेग और क्रोध से पाताल नगरी की ओर बढ़े जा रहे थे। अपने हृदय में प्रभु का नाम लिए वह पाताल नगरी के प्रवेश द्वार पर आ गए। वहां खड़े मत्स्य पुत्र मकरध्वज ने हनुमान की अपनी ओर आते देखा तो वह सजग हो गया। उसे उसके स्वामी अहिरावण ने आदेश दिया था कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश न करने पाए और वह इस आदेश का पालन करने को दृढ़ प्रतिज्ञ था। मकरध्वज ने हनुमान को देखते ही सिर झुकाया और बोला, प्रणाम पिताश्री। हनुमान विस्मित रह गए। वे बाल ब्रह्मचारी थे। यह मत्स्य पुत्र कौन था? वह बोले, हे मत्स्य पुत्र, तू कौन है? मकरध्वज ने विनय पूर्वक बताया, हे पिताश्री, हमारा संबंध विचित्र अवश्य है परंतु सत्य है। आपको स्मरण होगा कि आपने जब लंका दहन किया था तब आप अपनी पूंछ की अग्नि बुझाने हेतु समुद्र में कूदे थे और आपके श्वेत को मेरी माता मत्स्य ने ग्रहण कर लिया था। मैं उसी से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। मेरी माता ने मुझे आपके दर्शन का आशीर्वाद दिया था जो आज फलीभूत हो गया। हनुमान ने प्रभु की लीला समझकर मकरध्वज को स्वीकार किया। प्रभु जो चाहें चित्र विचित्र कर सकते हैं। हनुमान ने उसे हृदय से लगा लिया। मकरध्वज का जन्म जैसे सफल हो गया। हनुमान ने मकरध्वज को अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। तब मकरध्वज ने यह पुष्टि कर दी कि उसके स्वामी कुछ समय पूर्व ही अपने कंधों पर मूर्छित सुंदर मानवों को लेकर आए थे जिनकी वे काली माता को बलि चढ़ाने वाले हैं। मकरध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित हो गए। उनके प्रभु श्री राम की बलि? इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसा कौन देवता है जो सर्वेश्वर श्री हरि की बलि स्वीकार करने का साहस करे? जगन माता काली ही उस दुष्ट का संहार कर देंगी, परंतु हनुमान भी निष्क्रिय नहीं रहेंगे। हनुमान कुछ सोचते हुए मकरध्वज से बोले, हे पुत्र, अब मुझे जाने दो। मेरे प्रभु संकट में हैं। मैं उस दुष्ट अहिरावण को उसके अक्षम अपराध का दंड देकर तुम्हें प्रभु के दर्शन करवाऊंगा। मकरध्वज ने हाथ जोड़े और सविनय अपनी स्थिति स्पष्ट की। हे तात, हम जलीय जीवों को जन्म के बाद अधिक समय तक माता पिता का सानिध्य नहीं मिलता और इस जल जगत में समर्थ होने तक मृत्यु की आशंका बनी रहती है, क्योंकि यहाँ की आहार चक्र प्रणाली ही ऐसी है। पाताल नरेश ऐसे जीवों को संरक्षण देते हैं और यही उन्होंने मुझ पर भी उपकार किया है।
मैं उनका सेवक हूँ और उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध हूँ। मैं आपको महल में प्रवेश करने नहीं दे सकता। महल में प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। हनुमान उस वीर प्रहरी व अनन्य स्वामी भक्त की विचारधारा से अत्यंत प्रसन्न हुए। मकरध्वज द्वार पर अड़ गया। पिता पुत्र में घोर युद्ध आरंभ हो गया। मकरध्वज युद्ध के समय प्रतिद्वंदी में पिता नहीं देख रहा था। वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपनी अंतिम श्वास तक करने के लिए तत्पर था। हनुमान का बल अतुलनीय था और अब तो परिस्थिति विकट थी तो वह बल और भी बढ़ गया था। हनुमान के समक्ष मकरध्वज का बल वैसे भी गौर था, जो अब और भी न्यून हो गया था। हनुमान ने मकरध्वज को पराजित करके उसके पराक्रम की प्रशंसा की और उसे एक तरफ बांधकर छोड़ दिया। इसके बाद हनुमान शीघ्रता पूर्वक उस विशाल महल में प्रवेश कर गए। वहां चारों ओर विशालकाय जलचरों का पहरा था। उनसे उलझने के लिए हनुमान के पास समय न था। अतः हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। अब वे महल में काली माता के मंदिर की खोज कर रहे थे। रात्रि का अंतिम प्रहर आरंभ हो गया था। हनुमान को ढोल नगाड़ों के भयंकर नाद सुनाई देने लगे थे। उन्हें माता काली की स्तुति में गाए जाने वाला वह प्रचंड राग सुनाई देने लगा था, जिससे माता भवानी की रौद्रता प्रस्फुटित होती थी। हनुमान सूक्ष्म रूप में मंदिर के प्रांगण में पहुंचे। माता काली की रौद्र रूप वाली मूर्ति हनुमान के सामने थी। अष्टभुजी काली के हाथों में नाना प्रकार के आयुध थे। अहिरावण काली के समक्ष बैठा घोर स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था। हनुमान सूक्ष्म रूप में माता काली को प्रणाम कर उनकी प्रतिमा के पीछे आ गए। वे उचित समय पर पहुंच गए थे। वे माता काली जैसे महीन नारी स्वर में अहिरावण से बोले, हे पाताल नरेश, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। स्वामी शिव के पश्चात किसी सार्वभौम देवता की ऐसी समर्पित दशा मैंने नहीं देखी। मैं प्रसन्न हो गई। लंकापति रावण के सौजन्य से तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। तुम्हारी इस सेवा से मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हें वर मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा मुक्तिदाता भेज रही हूँ। अहिरावण के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। माता काली ने आज उसकी सेवा ऐसे स्वीकार की कि अब रावण से अधिक उसका यश ब्रह्मांड में होगा। अहिरावण अभी तक प्रभु की महत्ता में विश्वास करता था और अब क्षण भर में उसे अभिमान ने आ घेरा। उसके जैसा ब्रह्मांड में कोई और कौन होगा जिसने माता काली को ऐसी दुर्लभ भेंट की हो। यही अभिमान उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। माता काली की मूर्ति के पीछे से हनुमान विराट प्रलयंकर रूप में बाहर आकर अहिरावण के रक्षकों का वध करने लगे। अहिरावण यह देखकर स्तब्ध रह गया। माता काली ने उसके अपराध स्वरूप उसे स्तंभित कर दिया। राम विमुख से कौन प्रीति करता। हनुमान ने उसके रक्षक दल का सर्वनाश कर दिया। अब अहिरावण ने अपनी प्रलयंकारी खड्ग उठाने का एक और अभिमानजनक अपराध किया। यदि मूर्ख शरणागत हो जाता तो शेष को बचाए रखने का पुरुषार्थ कर पाता। वह अहिरावण जो रावण को श्री राम का शरणागत होने का उपदेश देता था, अब वही स्वयं महाकाल के सामने आने पर उस उपदेश को विस्मृत कर गया। अहिरावण को यह वरदान प्राप्त था कि उसे हनुमान के अलावा संसार का कोई भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व अथवा मानव नहीं मार सकता था और उसे विश्वास था कि हनुमान पाताल लोक में उसे मारने के लिए कभी नहीं आएंगे। श्री राम की कृपा से हनुमान वहां जैसे एकाएक पहुंच गए। यह देखकर अहिरावण आश्चर्यचकित रह गया। अहिरावण ने तेजी से पलटते हुए हनुमान पर प्राणघातक प्रहार किया, किंतु हनुमान पर उसके प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हनुमान के भीषण प्रहार से शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। अहिरावण का अंत करने के बाद राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर हनुमान वायु वेग से सैन्य शिविर में लौट गए। श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान को शिविर में लौट आए देखकर वानर दल में हर्षोल्लास छा गया। हनुमान ने सेवक धर्म का जैसा निर्वाह किया था,
वह अविस्मरणीय था। अभी आपने सुना लंका कांड भाग 8। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।